नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा आकांक्षित जनपद होने के कारण गंजबासौदा में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 7 अगस्त से लेकर 30 नवंबर तक इस जिले के 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का बीपी और शुगर लेवल चेक किया जाएगा, जिससे होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। इस अभियान का शुभारंभ लक्ष्मीबाई राजेंद्र नगर में बनी पार्क के स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों की शुगर और बीपी का परीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विदिशा कलेक्टर बुद्धेश वैद्य ने किया तथा जिला सीईओ योगेश भरसट के साथ जिला पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधियों में नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, एसडीओपी मनोज मिश्रा तथा देहात थाना प्रभारी हरिशंकर लोहिया एवं जिले से आए अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा हितग्राही उपस्थित रहे। हमारा जो विदिशा जिला है वो आकांक्षी जिला है। उद्देश्य ये है कि 100% लोगों की जांच हो, उनकी स्क्रीनिंग हो और स्क्रीनिंग के बाद में उनका जो एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और उनको अगर आवश्यकता है फर्दर किसी उपचार की, जिला चिकित्सालय में ले जाने की, विकासखंड स्तरीय चिकित्सालय में ले जाने की, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएँ भी उनको मुहैया करेंगे। राज्यपाल महोदय ने साहब एनीमिया पे काफ़ी चिंता व्यक्त की थी, तो क्या उसको इससे भी जोड़ा जा सकता है? सिकल सेल एनीमिया की एक पूरी स्क्रीनिंग हमें अपने ज़िले में जितने भी ऐसे संभावित लोग हैं उनकी करनी है जी। अभी हम लोग एक रूटीन प्रोसेस के अंतर्गत अपने ज़िलों में और विकासखंड के जो चिकित्सालय वहाँ जो लोग आते हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन इसका एक पूरा हम बृहद और व्यापक अभियान चलाएंगे। उसकी एक पूरी रूपरेखा हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए जो कुछ व्यवस्थाएँ लगती हैं, कुछ आर्थिक प्रबंध लगेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि पूरे ज़िले में हम करना चाहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया का भी हम आने वाले दिनों में पूरे विदिशा जिले में 100% स्क्रीनिंग करेंगे और उनको आइडेंटिफाई। लेकिन फिर भी जो हमारे कम से कम विकासखंड स्तर के जो अस्पताल हैं, विदिशा में वैसे कोई ऐसा पीएससी भी नहीं है जहाँ कम से कम 1 डॉक्टर, तो न्यूनतम डॉक्टर्स तो है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए उनकी निश्चित रूप से। लेकिन साहब बहुत सारी पीएससी बंद पड़ी हुई हैं आपकी, जहाँ पर डॉक्टर पहुँचते ही नहीं। एक्चुअली कई जगह परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, उनकी वाकई कमी है डॉक्टर्स की, तो आसपास के जो अस्पताल है उनसे उनकी पूर्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई पीएससी नहीं है जो पूरी तरह से होता। ये जरूर कि नियत दिनों पर डॉक्टर्स रहते हैं और जो कमी है उसको हमने शासन के संज्ञान में लाया है। गाँव का नियंत्रण और पर्यवेक्षण निरंतर किया जाता है, निरंतर करते हैं। जहाँ कोई अनियमितता मिलेगी या जहाँ कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई है। संसाधनों का जहाँ तक मसला है तो निरंतर प्रोसेस है। जहाँ कहीं अगर निर्माण की कोई कमी है या संरचना नहीं है तो वहाँ भी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वो निरंतर बने। अगर आवश्यक हो तो हम शासन को भी प्रस्ताव भेजते हैं। और जैसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है तब से ही हमने ये कोशिश करी है कि पूरे ज़िले में जो शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और शिक्षा का जो वातावरण है वो बेहतर बने। गाँव का नियंत्रण और पर्यवेक्षण निरंतर किया जाता है, निरंतर करते हैं। जहाँ कोई अनियमितता मिलेगी या जहाँ कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई है। संसाधनों का जहाँ तक मसला है तो निरंतर प्रोसेस है। जहाँ कहीं अगर निर्माण की कोई कमी है या संरचना नहीं है तो वहाँ भी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि वो निरंतर बने। अगर आवश्यक हो तो हम शासन को भी प्रस्ताव भेजते हैं। और जैसे ही शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है तब से ही हमने ये कोशिश करी है कि पूरे ज़िले में जो शैक्षणिक सुविधाएँ हैं और शिक्षा का जो वातावरण है वो बेहतर बने। अच्छी पढ़ाई में भी है, लेकिन फिर भी जो हमारे कम से कम विकासखंड स्तर के जो अस्पताल हैं, विदिशा में वैसे कोई ऐसा पीएससी भी नहीं है जहाँ कम से कम 1 डॉक्टर, तो न्यूनतम डॉक्टर्स तो है, लेकिन जितनी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए या स्पेशलिस्ट होना चाहिए उनकी निश्चित रूप। लेकिन साहब बहुत सारी पीएससी बंद पड़ी हुई हैं आपकी, जहाँ पर डॉक्टर पहुँचते ही नहीं। एक्चुअली कई जगह परमानेंट डॉक्टर्स नहीं है, उनकी वाकई कमी है डॉक्टर्स की, तो आसपास के जो अस्पताल है उनसे उनकी पूर्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई पीएससी नहीं है जो पूरी तरह से होता। ये जरूर कि नियत दिनों पर डॉक्टर्स रहते हैं और जो कमी है उसको हमने शासन के संज्ञान में लाया है। 4 जुलाई 2024 को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिंदोली ग्राम में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की गई थी। संपूर्णता अभियान जितने हमारे आकांक्षी जिले हैं देश में, जैसे हमारे विदिशा जिला आकांक्षी जिला है, उसमें गंजबासौदा ब्लॉक हमारा आकांक्षी विकासखंड आकांक्षी जनपद है, जिसमें हमको विभिन्न प्रकार के की इंडिकेटर से कुछ अन्य विभागों से जुड़े हुए जो उनकी कार्य क्षमता को बताते हैं
उनको 100% हमको जो है 30 सितंबर तक करना है। हमारे स्वास्थ्य विभाग में 3 प्रकार के इंडिकेटर हैं। एक गर्भवती महिला का प्रथम 3 माह में रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण करना, ये पहला इंडिकेटर है। दूसरा है 30 वर्ष या उससे अधिक के जितनी भी जनता है, जितने भी विकासखंड वासी हैं, उन सभी का ब्लड प्रेशर एवं तीसरा शुगर की जांच करना है हम सभी की एक बार, लेकिन साल में कम से कम एक बार नीति आयोग के माध्यम से होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी कैंप चल रहा है और आज हमने नगर के सभी 24 वार्डों में कैंप आयोजित किए हैं और जिसमें मेरे ख्याल में आज हमारे 3 से 4 हज़ार के बीच में लोगों की बीपी शुगर की जाँच शुगर और बीपी की जांच हुई है। क्या लगता है जांच के बाद अब इनको कोई इलाज की व्यवस्था होगी क्या? जी हाँ, जी हाँ। जो लोग का जांच में ब्लड प्रेशर या शुगर किसी का भी बड़ा आ रहा है, उनको हम लोग जो भी हमारा निकटतम चिकित्सालय जैसे यहाँ हमारा जन चिकित्सालय है, वहाँ पर उनकी अन्य जांचों के बाद उनकी दवाई शुरू होगी और एक बार वहाँ पर है ना डॉक्टर से परामर्श लेकर जो भी जरूरी उनकी दवाई जो होगी वो शुरू होगी। ये जाँच जरूरी इसलिए है क्योंकि जब तक हमें तकलीफ नहीं होती, जब तक हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, तब तक हम ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच नहीं कराते और तो हमको पता नहीं चलता है। तब तक मामला ज़्यादा बिगड़ चुका हो। जो मामले हमको पता होता है वो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है, उसके नीचे जो बहुत सारा डूबा हुआ हिस्सा है वो हमको नहीं पता होता है। इस तरह की अगर हर साल जांच होती रहेगी, स्कैनिंग होती रहेगी, अगर किसी का बीपी हमको बढ़ा हुआ मिलता है उसको तुरंत हम कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। तो आगे जा कर के हार्ट अटैक, लकवा, इस तरह की गंभीर बीमारियाँ हैं, इनसे बचा जा सकता जी हाँ, डायबिटीज़ से भी इन सब से बचा जा सकता है।